क्या आपकी 55% संपत्ति छीनने की योजना बना रही है कांग्रेस? क्या आपको आपकी ही संपत्ति आपके बच्चों को देने से रोकना चाहती है कांग्रेस? जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, देश की जनता की खून पसीने की कमाई पर कांग्रेस की काली दृष्टि को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के थिंक टैंक और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से जुड़ा है, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत की है। बकौल पित्रोदा, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बनाई है तो उसके मरने के बाद उसे केवल 45% संपत्ति ही अपने बच्चों को देने का अधिकार होना चाहिए, बाकी 55% संपत्ति सरकार को छीन लेनी चाहिए। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह की बात की हो। इससे पहले कांग्रेसी शहजादे भी एक चुनावी सभा में देश का एक्सरे के नाम पर फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करने की बात कर चुके हैं। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इसी तरह कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सर्वेक्षण करवाने की बात कही गई है और साथ ही कहा गया है कि इस सर्वे से मिली जानकारियों के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आर्थिक मजबूती देने को एक अहम कदम बताया गया है और कहा गया है कि बैंकों की ओर से अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के कर्ज मुहैया करवाए जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लेकर अल्पसंख्यकों पर इस तरह मेहरबानी की हो। साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने एक भाषण में साफ कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इन सबको देखकर क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की योजना आपकी 55% संपत्ति छीनने की है और कांग्रेस से जब्त की गई संपत्ति को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की योजना पर आगे बढ़ रही है?